अस्सलामुअलैकुम। अगर आप एक कंटेंट राइटर है और आप अच्छी अर्निंग करना चाहते हैं और आप अपनी अर्निंग को इंक्रीज करना चाहिए तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि हम किस तरह क्वालिटी कंटेंट लिख सकते हैं, क्योंकि आप तभी एक कामयाब कंटेंट राइटर बन सकते हैं जब आपको पता हो कि क्वालिटी कंटेंट किस तरह लिखा जाता है और आपने हमेशा अपने आप को किस तरह इम्प्रूव करना है टाइम के साथ। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत सिंपल से हैक्स शेयर करूंगी। अगर आप अपने आर्टिकल को लिखते हुए इन पॉइंट्स को कंसिडर करेंगे तो आप बहुत आसानी से क्वालिटी कंटेंट लिख सकेंगे और बहुत जल्दी लिख सकेंगे। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपके साथ ये सारी बातें शेयर करूंगी और आप जब भी आर्टिकल लिखो, ब्लॉग पोस्ट लिखो, तो इन पॉइंट्स को उसमें शामिल करने की कोशिश करो और इसके अकॉर्डिंग आप लिखना शुरू करोगे तो आपके लिए कंटेंट राइटिंग जो है वो बहुत ज्यादा ईजी रहेगी। सबसे पहला जो स्टेप है कि आपने हमेशा कोशिश करनी है कि इजी टू रीड सेंटेंसेस आपने लिखने हैं। हम ये सोचते हैं कि अगर हम जो मुश्किल विकेबलरी यूज करेंगे, मुश्किल अल्फाज यूज करेंगे, लॉन्ग सेंटेंस यूज करेंगे तो हम बहुत ज्यादा प्रोफेशनल लगेंगे, अच्छे लगेंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं, क्योंकि ऐसे जो राइटर्स होते हैं ये हमारे रीडर्स को बोर करते हैं। जो कम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं, हाई फैंसी विकेबलरी होती है, ये रीडर को बहुत ज्यादा बोर करते हैं। अगर मैं इसका एग्जाम्पल आपको दिखाऊं तो आप इस कम्प्लेक्स सेंटेंस को पढ़ो फिर इस सिंपल सेंटेंस को पढ़ो तो आपको इन दोनों में खुद डिफरेंस समझ आ जाएगा कि ये जो जितने मुश्किल अल्फाज ये रीड करना आपको आसान लग रहा है या ये इसको रीड करना आपको आसान लग रहा है और आपको इजीली इसकी समझ आ रही। तो यही डिफरेंस है कि आप जब भी लिख रहे हो तो आप कोशिश करो कि आप बिल्कुल सिंपल वर्ड्स यूज करो, आप सिंपल सेंटेंस यूज करो और कंटेंट राइटिंग में हाई विकेबलरी और लॉन्ग सेंटेंसेस यूज करने की जरूरत नहीं होती। सेकेंड, हमारे पास पॉइंट आता है कि आपने कंप्लीट कोहेरेंट आर्टिकल ब्लॉग पोस्ट लिखना है। जो ज्यादातर न्यू राइटर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि वो बस डायरेक्टली लिखना स्टार्ट करते हैं, जबकि लिखना हमारे पास थर्ड स्टेप है। पहले हमने टॉपिक को सेलेक्ट करना होता है, फिर हमने उसके लिए एक आउटलाइन बनानी होती है कि किस तरह हमने इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, फिर हमने अपनी जो आर्टिकल की बॉडी है उसमें कौन कौन से पॉइंट्स जो है उसको शामिल करना है और फिर हमारा जो कंक्लूजन है वो किस तरह होगा। तो आप जब भी आर्टिकल लिखो तो आप पहले उसके लिए एक आउटलाइन बनाओ, तो एक कंसिस्टेंट फ्लो में आप अपना एक आर्टिकल बनाओ ताकि जब रीडर्स उसको पढ़े तो रीडर को वो बोर ना करे बल्कि आपके जो रीडर्स है आपके जो आर्टिकल को पढ़ना वो एंजॉय करे। तो आपने हमेशा कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, उससे पहले आपने रिसर्च करनी है और हमारे जो आर्टिकल का स्ट्रक्चर है, जो प्रोसेस है वो मैंने आपको डिटेल से समझाया है। आप उसको देख के आप उसको समझे और फिर उसके अकॉर्डिंग अपने आर्टिकल को लिखने की कोशिश करें। एडिट एंड प्रूफ रीड यूर आर्टिकल। आप जब भी कोई आर्टिकल लिखो तो आप उसको अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली उसके साथ डिस्कस करो, उनको बोलो कि वो उनको रीड करे और फिर आपने जब आप अपने आर्टिकल को एडिट करते हो तो आप जब आर्टिकल लिखो तो आप कोशिश करो कि आप 8 आवर्स का गैप उसके दरमियान में रखो, फिर इसको एडिट करो ताकि आपका माइंड जो है वो नई चीजों को पिक करना शुरू करता है आफ्टर 8 आवर्स। अगर आप जब आर्टिकल लिखते हो और उसी टाइम उसको एडिट करते हो तो आपको उसमें उसी तरह के मिस्टेक्स जो है वो नजर नहीं आते। तो आपने हमेशा अपने आर्टिकल को प्रूफ रीड करवाना है और अगर आपके पास कोई फ्रेंड्स या फैमिली नहीं है जो आपके आर्टिकल को रीड कर सके तो आपने कोशिश करनी है कि जो आपका टॉपिक होता है आपने गूगल में अपना टॉपिक सर्च करना है और जो फर्स्ट 4 आर्टिकल्स होते हैं आपके टॉपिक से रिलेटेड जो रैंक कर रहे होते हैं आपने उनको रीड करना है और फिर आपने उसको अपने आर्टिकल के साथ कंपेयर करना है। जब आप उसको अपने आर्टिकल के साथ कंपेयर करते हो तो जहां जहां पे मिस्टेक्स होते हैं या कोई लेक होता है तो आपको बहुत इजीली पता चल जाता है। अब 4th पॉइंट जो है, डू नॉट ओवर एक्सप्लेन थिंग्स। आप सिंपल आप एक एक बात को बार बार रिपीट ना करो क्योंकि ये भी रीडर्स को बोर करता है, बट आप एक चीज को एक बार एक्सप्लेन करो, आप नई नई इंफॉर्मेशन शेयर करोगे तो ये आपके रीडर को बोर भी नहीं करेगा और आप हमेशा कोशिश करो कि आप नई नई चीजें अपने और जो टाइम के साथ जो ट्रेंडिंग चीजें हो वो एक्सप्लेन करो, तब आपका रीडर्स जो है आपके आर्टिकल के साथ इंगेज होगा और वो इसको पढ़ेगा। यूज कंट्रैक्शन। अब इसका एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारे पास विदाउट कंट्रैक्शंस है, इसको बोलते हैं कंट्रैक्शन। जब हम इस तरह के वर्ड्स लिखते हैं तो आप देखिए जब हम कंट्रैक्शन यूज करते हैं तो जो हमारी सेंटेंस होती है जो वो बहुत ज्यादा फैंसी लगते हैं। आप इसको इसमें आपको डिफरेंट नजर कि आई एम श्योर अगर आप इसको इस तरह कंट्रैक्शन यूज करके लिखोगे तो वो आप बहुत ज्यादा इससे प्रोफेशनल लिखोगे और आपका जो आर्टिकल है वो बहुत ज्यादा फैंसी लगेगा। तो आप जब भी आर्टिकल लिखो तो इस पॉइंट को भी जरूर अपने नोटिस में रख के और इस तरह लिखने की कोशिश करें। फिर आप ट्रांजिशन वर्ड्स को यूज करो। ट्रांजिशन वो वर्ड्स होते हैं जो 2 सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं, लाइक आर,
बट, इफ, दे, तो इस टाइप के आप डिफरेंट टाइप्स के ट्रांजिशन वर्ड्स जो है यूज करो। ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के ट्रांजिशन वर्ड्स है और जब आप ट्रांजिशन वर्ड्स यूज करते हो तो उस टाइम आप आपका रीडर जो है आपकी बात को बहुत अच्छे से समझता है और उसके साथ कनेक्ट करता है। तो ऑलवेज आपने कोशिश करनी है कि आप कंटेक्शन यूज करो, आप ट्रांजिशन वर्ड्स यूज करो। और जो सबसे अच्छा पॉइंट जो मैं आपको बता रही हूँ तो वो ये है कि रीड यूर आर्टिकल अलाउड, कि जब आप अपना आर्टिकल लिखो तो फिर आप उसको तेज आवाज में पढ़ने की कोशिश करो। तो इससे आपको ये पता चलेगा कि आपके आर्टिकल में कम्प्लेक्स सेंटेंसेस तो नहीं है, क्योंकि जब कोई कम्प्लेक्स सेंटेंसेस आएगा तो आप वहां पर अटकोगे, तो तब आपको उस टाइम पता चलेगा कि ये चीज मुश्किल है और आप इसमें थोड़ी सी चेंजेस करो। और जब हम अपने आर्टिकल को लाउड आवाज में पढ़ते हैं तो उस टाइम हमारे मिस्टेक्स और ज्यादा अच्छा पता चलते हैं कि हमने कहीं इसमें ज्यादा मुश्किल अल्फाज और वर्ड्स तो यूज नहीं की। और जो लास्ट चीज है वो है प्रैक्टिस। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, इन पॉइंट्स को यूज करते हुए आर्टिकल लिखोगे और फिर अगेन उसमें प्रैक्टिस करोगे, तो तभी आप एक प्रोफेशनल कंटेंट राइटर जो है वो बन सकते हो और एज अ कंटेंट राइटर जो है अपना करियर स्टार्ट कर सकते हो। तो आप जब भी आर्टिकल लिखो, जो चीजें मैंने आपको सिखाई है आप उसको फॉलो करने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करोगे तो आप बहुत जल्द जो है एज अ कंटेंट राइटर आप काम करना स्टार्ट कर सको। थैंक यू।